हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से लाइव क्लास में। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 5 न्यूक्लिक एसिड है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस चैप्टर से आपके जिस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसके साथ ही साथ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपका कवर होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसमें आपको डीएनए और आरएनए पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ना। पहला तो एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसके द्वारा प्रपोज किया गया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डी फार्मा सेकेंड ईयर में पूछा हुआ सवाल है। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल क्या होता है? डीएनए का डबल हेलिकल यानी कि डीएनए का द्विसूत्री संरचना, यानी कि डबल स्टैंडर्ड होता है और ये हेलिकल होता है, आपस में लिपझा होता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? वाटसन एंड क्रिक। बहुत बढ़िया, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ। देखो, मैं दो कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, एक है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का। आप याद कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, अंतर भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। न्यूक्लियोसाइड है ना, और न्यूक्लियोटाइड है ना, और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड ध्यान रखना, न्यूक्लियोटाइड का ही छोटा भाई न्यूक्लियोसाइड है। मैं क्या बोला हूं? एक नंबर इसको दे लो, दो नंबर पे इसको दे लो। ये न्यूक्लियोटाइड का छोटा भाई है। न्यूक्लियोटाइड मेनली तीन चीजों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? तो पहला होता है नाइट्रोजिनस बेस, जिसको एनबी लिख रहा हूं। दूसरा होता है पेंटोज सुगर। क्या होता है? पेंटोज सुगर। वेरी गुड, क्या होता है? पेंटोज सुगर। और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप है ना, फॉस्फेट ग्रुप है ना, फॉस्फेट ग्रुप। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब आप न्यूक्लियोसाइड की बात करोगे, जब आप न्यूक्लियोसाइड की बात करोगे, तो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजिनस बेस तो होता है, इसी का छोटा भाई है, मतलब सेम सेम होगा लगभग। पेंटोज सुगर भी होता है, वैसा ही पेंटोज सुगर भी होता है, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, यानी सिर्फ दो ही चीज, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज सुगर। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। इसमें न्यूक्लियोसाइड में दो ही चीज होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो ध्यान रखिएगा। अब याद रखने का तरीका कैसे सर, कंफ्यूजन नहीं होगा किसमें दो गो किसमें तीन गो। तो देखो, न्यूक्लियोटाइड में टी वर्ड है, न्यूक्लियोसाइड में एस है ना। तो टी मतलब ट्राई, यानी कि तीन चीज होगा इसमें, और एस मतलब सेकेंड होता है ना, यानी कि दो चीज होगा। गुड, है ना, ऐसे याद रखने ना। यहां सवाल क्या है? न्यूक्लियोसाइड, नॉट ए टाइड, साइड, तो होगा क्या? दो चीज। क्या क्या? स्टार्टिंग के दो, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज सुगर। सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, यहां फॉस्फोरस नहीं होता है ना। गुड। अब देखो, क्या क्या नाइट्रोजनस बेस होगा? नो, ओनली नाइट्रोजनस बेस को न्यूक्लियोसाइड नहीं कहते हैं। प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसेस प्लस सुगर। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस का ही टाइप है प्यूरिन प्लस पिरिमिडीन, आपको पता होना चाहिए। इसी का टाइप होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, है ना। आगे हम लोग बताएंगे प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडीन भी लिखा जा सकता है नाइट्रोजनस बेस की जगह पे। तो हाँ, नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यहां पे भी फॉस्फोरस, यहां पे भी फॉस्फोरस, तो आंसर बी जाएगा, आंसर बी जाएगा, आंसर बी जाएगा। ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है प्यूरिन और एक है पिरिमिडीन। क्या है? पिरिमिडीन। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं? एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि पिरिमिडीन में आ जाते हैं थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन का जवाब तो आप दे देंगे, है ना। न्यूक्लियोटाइड से सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, टाइड यानी तीन चीज, टाइड, टी मतलब ट्राई, है ना, लास्ट में टी है देखो, है ना, यानी तीन चीज होगा। तो नाइट्रोजनस बेस लाइक कोलिन, नो, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस, नो। प्यूरिन प्लस पायरिमिडीन बेस, हाँ, मतलब क्या, नाइट्रोजनस बेस का ही दो टाइप है, तो प्यूरिन, पायरिमिडीन बेस,
शुगर प्लस फॉस्फोरस, हाँ ये तीनों चीज एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ क्या बोला है देखो, प्यूरिन पिरिमिडिन बेस शुगर, लेकिन क्या फॉस्फोरस गायब हो गया, तो ये तो होगा नहीं। प्यूरिन पिरिमिडिन बेस फॉस्फोरस, शुगर गायब हो गया, तो ये तो होगा नहीं। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, है ना। वेरी गुड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। नेक्स्ट है आरएनए डज नॉट कंटेन, बताइए इसमें से कौन सा है जो कि आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा पहले, एक तरफ आप डीएनए लिख लो और एक तरफ आप आरएनए लिख लो, ठीक है, और दोनों के बीच दीवार, है ना, एकदम बढ़िया सा। और डीएनए और आरएनए के बारे में आपको बता दें कि इसमें कौन कौन सा बेस होता है, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। एडिनिन जब भी बाइंड करता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन जब भी बाइंड करता है साइटोसिन के साथ, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एटी के बीच डबल बॉन्ड और ग्वानिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। जबकि आरएनए में एडिनिन बाइंड करता है यूरेसिल के साथ, डबल बॉन्ड, ग्वानिन बाइंड करता है जस्ट लाइक डीएनए साइटोसिन के साथ। यानी आपको अंतर, यही नाइट्रोजनस बेस हैं जो कि अंतर है। तो आप एक चीज देखेंगे कि डीएनए एजीसी ये तीनों सेम है, बस अलग क्या है, डीएनए में थाइमिन है और यूरेसिल आरएनए में है। तो इससे सवाल आते हैं कि कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस बेस है कि सिर्फ डीएनए में होता है, तो थाइमिन। कौन सा ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो कि सिर्फ आरएनए में होता है, यूरेसिल, है ना। अब सवाल कर रहा है कौन सा आरएनए में नहीं होता है, बताओ। तो यूरेसिल होता है भैया, आरएनए देखो यूरेसिल होता है। एडिनिन होता है, देखो। थाइमिन, नो, थाइमिन तो डीएनए का है ना भैया, थाइमिन तो डीएनए का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है द शुगर मोइटी, है ना, शुगर, है ना, कौन सा शुगर, बताओ। द शुगर मोइटी प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सा शुगर है, राइबुलोज, अरेबिनोज, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज। तो मैं बात कर रहा था न्यूक्लियोटाइड की, है ना। अगर न्यूक्लियोटाइड में मैं बता रहा था तो जितने भी डीएनए हो या आरएनए हो सब न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। और न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो ये पेंटोज शुगर दो प्रकार का है, एक तो राइबोज और दूसरा डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज जो पाया जाता है वो किसमें, आरएनए में। आरएनए का शुगर राइबोज होता है, डीएनए का शुगर डीऑक्सीराइबोज होता है। अगर आरएनए का फुल फॉर्म भी आप देखेंगे तो क्या होता है पता है ना, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कहां से आया वो राइबो, तो ये राइबो वर्ड राइबोज शुगर से आया, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, इसमें कौन सा, राइबोज शुगर है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट सवाल है आपका, बताइए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं लाया हूं जो कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बनते हैं और एग्जिट एग्जाम में बनेंगे। डीएनए डज नॉट कंटेन, बताइए डीएनए में कौन सा नहीं होता है, डीएनए में कौन सा नहीं होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर कंफ्यूजन होता है तो डीएनए लिखिए, आरएनए लिखिए, है ना, आरएनए लिखिए, ठीक है, और दोनों का बेस पेयरिंग लिख दीजिए। इसमें क्या है, एटीजीसी, इसमें एयूजीसी, बस। अब क्या कह रहा है, डीएनए में कौन सा नहीं होता है, तो एजीसी तो तीनों में है, बस यूरेसिल है जो कि डीएनए में नहीं होता है। ऑप्शन में यूरेसिल है, मार दो, मार दीजिए बाजी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल आप करके दिखाइए। द शुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सा शुगर है, आरएनए में तो राइबोज था, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, लाइक्सोज या राइबोलोज, तो डीऑक्सीराइबोज। बहुत इजी सा सवाल है ना। वेरी गुड। तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, द शुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज। वेरी गुड। नेक्स्ट है द पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड फाउंड इन आरएनए, बताओ आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन पाया जाता है। तो पिरिमिडीन हो या प्यूरिन हो, ये सब नाइट्रोजनस बेस का ही एग्जाम्पल है, मतलब टाइप है। मैंने क्या बताया कि नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, है ना, और एक होता है पिरिमिडीन, पीआरडी मैंने लिखा पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में आपके आ जाते हैं एडिनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में आ जाते हैं थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। सर याद रखने में दिक्कत होगा, ट्रिक बताता हूं, देखो आपको मैं बताता हूं। आप एटीजीसी लिख लीजिए और एयूजीसी लिख दीजिए, ठीक है, ये तो बेस पेयरिंग है, ये तो याद रहता है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि एक तरफ प्यूरिन होता है और एक तरफ पिरिमिडीन होता है दूसरे तरफ।
तो इधर वाला जो है ना ए और जी ये प्यूरिन है, जबकि टी, सी और यू अलग अलग हुआ ना, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, पिरिमिडीन है। तो क्या पूछ रहा है, आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन पूछ रहा है, पिरिमिडीन। तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और वो पिरिमिडीन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर, यूरेसिल, है ना, क्या हो जाएगा, यूरेसिल, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रोसेस ऑफ, बताइए, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन द फ्लो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम ऑफ, इज फ्रॉम ऑफ, कहने का मतलब है कि इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, बताओ, ट्रांसक्रिप्शन में, है ना, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है बताइए। तो एक आपको मैं बता रहा हूं, कुछ 2-3 टर्म याद रख लीजिए, बस आगे काम देगा आपको। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे 2-3 टर्म है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है सेम का सेम बनना, जैसे डीएनए से डीएनए अगर बन रहा है, डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो वो रेप्लिकेशन कहलाएगा। जैसे देखो ये डीएनए है और डीएनए से ये एरो दिखाया गया, यानी कि डीएनए का डीएनए ही बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की बात करोगे तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ना। और अगर जो ट्रांसलेशन की बात करोगे तो अब आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेगा तो ट्रांसक्रिप्शन का जस्ट उल्टा, आरएनए टू डीएनए, यानी डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन, आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब सवाल है ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में बताओ, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, डीएनए टू प्रोटीन ऐसा होता नहीं है, डीएनए टू आरएनए, यस, डीएनए से आरएनए, देखो डीएनए से आरएनए आपका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है। आंसर हो जाएगा सी, है ना, गुड। नेक्स्ट है, डीएनए इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट इज कॉल्ड, बताओ डीएनए कौन से मोनोमेरिक यूनिट का बना होता है, डीएनए हो या आरएनए, न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर का नाम क्या है, प्यूरिन, पिरिमिडीन, यूरेसिल या न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन मान लो कहीं पे भी कोई भी जीन में अचानक से चेंजेज आ गया, अचानक से चेंजेज आ गया तो वो म्यूटेशन कहलाता है ना, अचानक से चेंज आ गया तो वो म्यूटेशन कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, डन, क्लियर। नेक्स्ट है, द मेन रोल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए इन द ऑर्गेनिज्म इज, डीएनए का मेन रोल क्या होता है, ऑप्शन देखिए, कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ एलिमेंट्स इन द सेल, सेल के अंदर क्या एंटर कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है, डीएनए का कोई रोल नहीं है। कंट्रोल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी से क्या लेना देना इसको। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी, बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, नो। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स मतलब माता पिता, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे, माता पिता से बच्चे में उसका जो अनुवांशिक गुण है, इनहेरिटेंस मतलब होता है अनुवांशिक गुण ट्रांसफर करता है डीएनए के माध्यम से, गुड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबी न्यूट्रल एसिड, नो, डीऑक्सी क्या कहते हैं, नहीं, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, नो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यस, है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, जबकि आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे, मैंने तरीका बता रखा है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज, साइड्स में 2 ही चीज होता है, ठीक है। यहां 3 चीज दिखा रहा है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, तो ये तो होगा नहीं, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज, हाँ ये हो जाएगा, पेंटोज शुगर होगा, फॉस्फेट तो होता ही नहीं इसमें भैया, तो आंसर हो जाएगा क्या, नाइट्रोजनस, अच्छा नॉन नाइट्रोजनस बोल रहा है, देखो नॉन नाइट्रोजनस, तो ये भी आंसर नहीं होगा, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज, आंसर नंबर डी हो जाएगा, आंसर डी। आप लोग कंफ्यूजन में चले गए, वहां नॉन नाइट्रोजनस लिखा है, देखो कैसे कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, नॉन नाइट्रोजनस, फॉस्फेट तो होता ही नहीं है दोस्त नॉन नाइट्रोजनस वो लिखा है, लास्ट वाला आंसर होगा डी, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज। नेक्स्ट है, द कंपाउंड डज नॉट कंटेन द फॉस्फेट ग्रुप इज, इसमें से किसमें है कि फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, तो न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोटाइड में होता है लेकिन न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है ना, न्यूक्लियोटाइड में होता है लेकिन न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है, गुड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, इसमें से कौन सा प्यूरिन है, बताओ कौन सा प्यूरिन है। प्यूरिन और पिरिमिडीन अगर छांटने आ जाए तो आपको मैं बताता हूं क्या करना होता है, कुछ नहीं, बेस पेयरिंग करो। डीएनए का बेस पेयरिंग ATGC, आरएनए का AUGC, गुड। अब इसका आपको पता है एक तरफ प्यूरिन है, एक इधर वाला प्यूरिन होता है, इधर वाला प्यूरिन होता है, तो A और G प्यूरिन है और बाकी ये जो इधर बचा और इधर बचा, तो TC तो कॉमन है, देखो TC और U, TCU ये पिरिमिडीन है और A और G प्यूरिन है। कुछ क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग इज प्यूरिन, कौन सा प्यूरिन है, एडिनिन, थाइमिन, यूरासिल, ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर हो जाएगा एडिनिन। एडिनिन और गुआनिन होता है तो एडिनिन ऑप्शन में, यूरासिल थाइमिन तो इधर है ना, तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट सवाल है, देखिए अब क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पिरिमिडीन, इसमें से कौन सा पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड है, बताओ कौन सा पिरिमिडीन है। तो पिरिमिडीन अगर पूछ देगा तो AG तो प्यूरिन है, TCU ये पिरिमिडीन है, तो थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल तीनों है ना, ऑल ऑफ दीज, 16 का D है ना। बस इतने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से, आपके लेवल पे मैंने बनाया। बाकी और आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए और वेरी शॉर्ट देख लीजिए। जैसे एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, कुछ नहीं है, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को दिखाना है, आराम से दिखा दो और उसमें थोड़ा बेस पेयरिंग वगैरह दिखा दीजिए, गुड। विच न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन वायरसेज, वायरसेज में ज्यादातर कौन सा बता था, एक लाइन में आंसर करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आरएनए, या तो आरएनए भी हो सकता है या तो डीएनए भी। वायरस में ज्यादातर मोस्टली आरएनए होता है लेकिन डीएनए भी हो सकता है, कुछ कुछ वायरसेस डीएनए भी होते हैं, जरूरी नहीं कि आरएनए ही होगा, जरूरी नहीं कि आरएनए ही होगा। आरएनए एंड डीएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए, एंड नहीं, आरएनए और डीएनए, यानी कि या तो आरएनए या तो डीएनए, है ना, दोनों नहीं होता। राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का कोई 2 काम बताओ। पहला कि कुछ वायरस जैसी चीज़ों में ये जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। राइट द नेम ऑफ आरएनए बेस, आरएनए के बेसिस का नाम बताओ, तो AUGC एडेनिन है ना, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। डीएनए पूछेगा तो ATGC हो गया। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस अच्छे से लिखिए। पहले डीएनए के बारे में जितना जानते हैं वो लिख दीजिए, आरएनए के बारे में जितना ले जानते हैं वो सब लिख दीजिए अच्छे से, ठीक है। गिव द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, मैंने बताया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का कंपोनेंट है ना। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज का क्या क्या, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, जबकि न्यूक्लियोसाइड में 2 ही चीज, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, है ना। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर को आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ाया है लेक्चर में। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए के स्ट्रक्चर और फंक्शन। वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही सवाल आते हैं कि भैया बायोलॉजिकल रोल बताओ डीएनए और आरएनए का, या ऐसे क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजिकल रोल तो कभी नहीं आएगा। लॉन्ग में जब भी आता है 2-3 चीजें पूछता है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, है ना। देखो ब्रीफली डिस्कस अबाउट डीएनए एंड आरएनए, है ना, यानी कि स्ट्रक्चर, फंक्शन और बायोलॉजिकल रोल सारी चीजें मिलाकर पूछेगा डीएनए और आरएनए का, ध्यान रखना। या तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड, ज्यादातर ये क्वेश्चन तो शॉर्ट में ही पूछेगा, है ना, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियो। ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में डीएनए और आरएनए में डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, फंक्शन सब कुछ पूछता है, मतलब जितना जानते हैं आप सब लिखिए, है ना। तो बस इतना ही था आज का ये लाइव सेशन आपका। बाकी कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा, है ना। एंड थैंक यू सो मच। और जो लोग हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। थैंक यू सो मच, ओके।